हरि ओम नारायणं नमस्कृतं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। भगवान वेदव्यास जी ने 18 पुराण लिखे, किंतु हर पुराण में किसी न किसी माध्यम से अपने इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण की चर्चा ले ही आते हैं। और यहाँ देखिए विष्णु पुराण में भी थोड़ा सा विशद रूप में जब यदुवंश का वर्णन करने का समय आया तो यदुवंश की चर्चा करते करते भगवान ने बताया किस प्रकार से वसुदेव जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं और नंद बाबा के आकर के पुत्र कहते हैं। अब हमने इसके पूर्व प्रसंगों में बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने 2 राक्षसों का वध किया था। अब यहाँ बलदाऊ जी भी अभिगत प्रसंग में देखा, बलदाऊ जी ने धनुकासुर नाम के राक्षस को मारा। अब एक इसी प्रकार का एक राक्षस और था, ये इसका नाम था प्रलंबासुर, इसको भी बलदाऊ जी निपटाते हैं। अब ये कथा भी आप दोहा चौपाइयों में सुनिए। एक और था राक्षस जिसका नाम प्रलंब, खेल खेल में इसे भी मारा बल अभिरंभ। बल यानी बलराम जी ने इसे भी खेल खेल में समाप्त कर दिया। इसी बहाने भगवान जो है पृथ्वी का भार कम करने जा रहे हैं। और भी अनेक आगे कथाएं आप सुनेंगे। तो इस समय देखिए आप प्रलंब को मारने के लिए प्रकार का प्रसंग उपस्थित होता है। देखिए, गाय चराते जंगल जंगल, जह जह जाते मंगल मंगल। अरे जहाँ जहाँ भी भगवान जा रहे हैं गायों को लेकर के, और गायों के बारे में भी स्थिति ये थी कि जिस गाय का भी नाम धौरी घूरी कारी, और जिसका भी नाम लेकर के अपनी बांसुरी में वो गाते थे ना, और उसी प्रकार उसी के कारण उसको उनका नाम सुन करके ही गायें उनके पास में दौड़ी चली जाती थी। भगवान जंगल में मंगल मना रहे हैं, गायें चरा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, और ग्वाले जो है नाना प्रकार के खेल खेल रहे हैं। और देखा आपने खेतों में आप कभी जाइएगा, आज भी जो है ग्वाले थोड़ा सा भी समय मिलता है 2-4 ग्वाले इकट्ठे हुए कुछ ना कुछ नया खेल शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर एक नया खेल शुरू होता है। एक प्रलंब नाम का जो राक्षस था, इसने रंग में भंग डालने के लिए अब देखो क्या किया। इस बड़े बड़े चतुरों और बड़े कहना चाहिए कि राक्षसों ने पूरा दिमाग लगाया कि किस प्रकार से हम विजयी हो जाएं। यहाँ पर ये खुद ग्वाला बन गया। जब देखा कि ग्वाले खेल रहे हैं, 2-2 दल बना दी, 2-2 लोग मिलकर के और खेल खेल रहे हैं। उस खेल में जो हार जाता, उस हारे हुए को ये क्या करना पड़ता था कि जीते हुए को कंधे पे बैठा करके और सामने कह दिया, भाई ये देखो वो दिख रहा पेड़ दिख रहा ना, वो बड़ का पेड़ दिख रहा बट वृक्ष, उसको छू करके आना है। तो वो कंधे पे बैठा के ले जाता हारा हुआ, यानी दान देना इसको कहते हैं। जब वो हार जाता ना दान देना पड़ता, तो वो कंधे पे बैठा करके उधर ले जाता और वापस आता। अब यहाँ एक खेल खेल रहे हैं भगवान, देखिए कैसा खेल खेल रहे हैं कि गाय चराते जंगल जंगल, जह जह जाते मंगल मंगल, किंतु रंग में भंग घोलने, असुर ग्वाल बन लगा डोलने। खेल हो रहा 2 दल वाला, बना प्रलंबासुर भी ग्वाला। 2 दल बना लिए, आधे ग्वाल इधर हो गए आधे इधर हो गए, 2-2 की टोली बन गई। तो ये प्रलंबा, इसने देखा भगवान कृष्ण के बारे में सुना था उसने, तो ये थोड़ा डर गया। इसने कहा अच्छा इसके बड़े भाई को निपटाता हूँ। तो इसलिए बलदाऊ के पास आ गया, बोले अपन दोनों खेलते हैं। अब इधर श्रीदामा को बुलाया भगवान ने, श्री कृष्ण के साथ श्रीदामा हो गए, और इनके साथ बलदाऊ के साथ वो जो प्रलंबासुर राक्षस है वो ग्वाला बना हुआ है, वो इनके साथ खेलने लगा। अब दोनों खेल रहे, खेल में क्या हुआ, जो हारे कांधे बैठा कर और आएगा बट तरु को छू कर। और जब ये दोनों एक तरफ हो गए, एक तरफ कान्हा श्रीदामा और दूसरी ओर असुर बलरामा। एक तरफ असुर है बलराम जी है, और दूसरी तरफ जो है श्रीदामा और भगवान हो गए। अब जो हारे कांधे बैठा कर, आएगा बट तरु को छू कर, कृष्ण जीत हारे श्रीदामा। भगवान श्री कृष्ण जीत गए, अब श्रीदामा हार गए। क्या श्रीदामा चलो मुझे बिठा कंधे पर और वहां तक ले चल। कंधे पे बिठाला श्रीदामा ने भगवान को, और दौड़ करके गया और छू करके वृक्ष को छू करके लौट के आ गया। अब इधर जो है ग्वाले और भगवान वो जो राक्षस था उसके साथ बलराम जी खेल रहे हैं।
और यहाँ पर बलराम जी जीत जाते हैं। बलराम जी कहते हैं उसे कि चल कंधे पे बिठाल मुझे, और उसने कंधे पे बिठाल करके और आगे चल दिया। कृष्ण जीत हारे श्री दामा, हारा असुर जयी बलरामा, पीठ चढ़ा श्री कृष्ण घुमाकर, श्री दामा आया बट छूकर। श्री दामा तो आ गया, भगवान को पीठ पे चढ़ा के ले गया था। नकली ग्वाल राम को लेकर, गया नहीं लौटा बट छूकर। अरे वो तो मारने के उद्देश्य से आया था, वो क्यों रुकेगा, वो तो बड़ से आकर के जाकर के और लेकर के भागने लगा। और भगवान बलराम समझ गए कि गड़बड़ मामला है, तो चाहे मारने की थी मन में, लिए राम को उड़ा गगन में। बट वृक्ष के पीछे जाकर के अपना राक्षस का देह उसने प्रकट कर दिया और बलराम को पकड़ के उड़ गया। अब जो है ऊपर उड़ा, तो तब बलराम न की न विलंबा, मारा घूसा मरा प्रलंबा। तब बलराम न की न विलंबा, मारा घूसा मरा प्रलंबा। एक घूसे में उसकी जान ले ली। इस प्रकार से बलराम जी ने भी प्रलंबासुर का वध कर दिया। इसके प्रसंग में हमने देखा कि बलराम जी ने धैंकासुर को मारा और आज जो है उन्होंने प्रलंबासुर को समाप्त कर दिया। इस प्रकार बलराम ने किया असुर उद्धार, ग्वाल बाल करने लगे दाऊ की जयकार। बोलिए कृष्ण चंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।